So, hello Chapati, welcome back to STBZ and this was Sandeep Bhaiya from IIT Guwahati. And guys, this is the very urgent video for all of you. जितने भी लोगों को सीट मिली है वो भी इस वीडियो को देखेंगे, जिनको सीट नहीं मिली है वो भी इस वीडियो को देखेंगे, और जिनको लग रहा है कि काउंसलिंग में गड़बड़ी हो गई, अनफेयर हो गया, भैया आप भी इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब से सामर्थ पोर्टल पर यूबी टेक शिफ्ट हुआ है, कहीं ना कहीं हर तरीके से ग्लिच अपने को देखने को मिल रहा है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है, आज एक और चीज मुझे समझ में आई कि कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको शुरुआत में सीट अलॉट नहीं हुई थी। याद होगा कल सीट अलॉट होने से पहले बहुत सारों में आ रहा था कि नॉट सीट अलॉटेड, एक ग्लिच था जो बाद में सही हो गया। लेकिन आज मेरे पास कई बच्चों के मैसेजेस एंड कॉल्स आए कि भैया मेरे को शुरू में सीट अलॉट नहीं हुई थी, लेकिन बाद में अब जाके सीट अलॉट हुआ है 2-4 घंटे पहले। हालांकि इस बात का कोई प्रूफ नहीं था तो मैं इस पर कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं किया, पर अगर एक बच्चा ऐसा कहता तो मुझे लगता कि शायद मजाक कर रहा है। लेकिन जब कई बच्चों ने ऐसे करा तो मेरे को बड़ा डाउट हुआ कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मतलब सीट एलोकेट ऐसे कभी नहीं होता है कि एक एक करके हो रहा है, सबको एक साथ ही सीट अलॉट करके देते हैं, तो रिवील ही तब करते हैं। मेरे को बड़ा डाउट हुआ पर मैं इस पर कोई अभी वो नहीं किया, बिकॉज विदाउट प्रूफ वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। हो सकता है बच्चा जो है अटखलियां कर रहा हो, मजे ले रहा हो, है ना। बट एनीवेज, अगर तुम में से भी किसी के साथ ऐसी समस्या हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, समस्या बताओगे तो समाधान करेंगे। बट एनीवेज आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कि भैया जिनको सीट मिली है क्या करना है, जिनको सीट नहीं मिली है उनको क्या करना है, किसको फ्रीज करना है, किसको फ्लोट करना है। मैंने देखा कई महानुभाव फ्रीज कर चुके हैं और अब रोग आ रहे हैं, फ्रीज करके सोच रहे हैं कि बढ़िया सीट मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है चाचा। और पेमेंट का क्या हिसाब किताब है, पेमेंट करने के बाद क्या करना है, कैसे पता चलेगा कि आपका एडमिशन फाइनल हो गया कि नहीं, सीट रिजर्व होगी कि हो गई कि नहीं। क्योंकि कई लोग मैंने देखा, मेरी अभी 1-2 घंटे पहले जो वीडियो डाली थी उसमें बहुत सारे बोल रहे थे कि भैया पेमेंट करके खुद दिखाओ और बताओ कि कैसा हो जाए तो हम मान लें कि पेमेंट हो गया है। क्योंकि फॉर्म भरने के टाइम याद होगा तुम्हें कि फॉर्म भरने के टाइम पे भी जो लोग थे ना वो फॉर्म भर रहे थे, और फॉर्म भरने के बाद से क्या हो रहा था कि वो 1000 रुपए का पेमेंट तो कर दे रहे थे लेकिन अप्लाई करना भूल जा रहे थे। अब जब अप्लाई नहीं कर रहे थे तो उनका फॉर्म ड्राफ्ट में चला जा रहा था। अब ये सोच रहे थे कि हमारा फॉर्म तो भरा जा चुका है, क्योंकि पैसा मांगा ही तब जाता है जब फॉर्म फाइनली फिलअप हो जाए। और कई लोग इसी चक्कर में नप गए थे, ड्राफ्ट में फॉर्म रह गया था, उनका फाइनल सबमिट नहीं हुआ था। तो अभी बच्चा इस मामले में डर रहा है कि भैया कहीं ऐसा ना हो पेमेंट कर दूं और उसके बाद भी कुछ करना हो, पता ही ना चले हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वेबसाइट ही ऐसी है। टेंशन मत लो, अभी करके मैं दिखाऊंगा, जैसे जैसे करूंगा वैसे तो मैच कर लेना, एकदम क्लियर हो जाएगा। और तीसरा ओआरसीआर, भैया कट ऑफ एनालिसिस कर दो क्या मिला है। अब देखो यार, मैं खुद अगर सच कहूं, ईमानदारी के साथ अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं उससे भी यही कहूंगा कि भैया जितने बेताब तुम हो, कहीं उतने मतलब लगभग लगभग तुम्हारे ही इतना बेताब मैं भी हूं। और मैं तो अभी सुबह से ही कट ऑफ एनालाइज कर रहा था कि किसको किस रैंक पे प्राइवेट में क्या मिला है और किसको किस रैंक पे गवर्नमेंट में क्या मिला है। तो बेस्ड ऑन द एक रॉ डेटा के हिसाब से मैं अभी आइडिया लगा रहा था, और अभी मैं बताऊंगा कि क्या आइडिया है। और यूपी टेक वालों से हाथ जोड़ के फिर से निवेदन करूंगा, प्लीज ओआरसीआर निकाल दीजिए। क्यों निकाल दीजिए, क्योंकि कल से चॉइस में मतलब 21 तारीख से 21 और 22 में चॉइस का अल्टरेशन है। अब भैया कट ऑफ चढ़ रही है या उतर रही है, उसी के हिसाब से हमको चॉइस में अल्टरेशन करना पड़ेगा। नया चॉइस भी ऐड किया जा सकता है, पुराने चॉइस को हटाया भी जा सकता है, ऊपर वाले को नीचे भी लाया जा सकता है, नीचे को ऊपर भी ले जाया जा सकता है, लेकिन ये करना पड़ेगा अगर आपको सीट नहीं मिला है तो उस पर भी बात करेंगे, है ना। अभी एक आइडिया भी दूंगा कि कट ऑफ किस तरीके से वेरी कर रहा है। बट एनीवेज आते हैं, दो ही कंडीशन है, या तो आपको सीट अलॉट हुई होगी या फिर सीट आपको अलॉट नहीं हुई होगी। अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुआ है तो आपको ज्यादा लोड नहीं लेना है, ज्यादा टेंशन भी नहीं लेना है। आपको बस क्या करना है, वेट करना है नेक्स्ट राउंड का। और उससे भी पहले वेट करना है मेरी वीडियो का, जो मैं कट ऑफ एनालिसिस का बनाऊंगा, जो कट ऑफ एनालाइज करूंगा ना, उस वीडियो को देखना है। उस वीडियो को देखने के बाद से एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना है। उस वीडियो को देखने के बाद से एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपको करना क्या है, मतलब कि आपको किस तरीके से अल्टरेशन करना है, कुछ नया जोड़ना भी है कि नहीं जोड़ना है। उससे भी एक और इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं, हाँ, तो अगर आपको सीट अभी तक नहीं मिला है तो आप कट ऑफ एनालाइज कर सकते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्यों नहीं मिला है,
तो उसका एकदम बढ़िया सॉल्यूशन अभी फिलहाल में मैं बताता हूँ। वो तो कट ऑफ नया आएगा तो उससे और आइडिया लग जाएगा, लेकिन आप फिलहाल में भी जान सकते हैं कि आपकी चॉइस फिलिंग शायद उस हिसाब से नहीं थी कि आपको मिले। ये जानने के लिए प्रिडिक्टर है, प्रिडिक्टर की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके चेक कर लेना, और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। तुम अपनी यहां पर रैंक डाल दो, कैटेगरी डाल दो, मान लेते हैं अपन कैटेगरी ओपन थी, सब कैटेगरी डाल दिया, कोई कैटेगरी सब कैटेगरी नहीं है, होम स्टेट के अपन 80,000 रैंक डाल दिया। और राउंड 1 को चेक करो। हम क्या होता है कि हम राउंड 4 को चेक करते हैं, राउंड 4 के हिसाब से चॉइस फिलिंग करते हैं और चाहते हैं कि राउंड 1 में ही मिल जाए। ऐसा कैसे होगा भाई? अब मान लो मैं राउंड 1 को चेक करने जा रहा हूं, राउंड 1 को मैं चेक करने जा रहा हूं, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। थोड़ी देर के लिए प्लीज वेट कहेगा, क्योंकि पूरे 3 साल का डेटा एनालाइज करता है, उसके बाद रिजल्ट देता है, तो ऑब्वियसली थोड़ा टाइम तो इसमें लगेगा। और एक बार एनालिसिस आता है तो मैं दिखाता हूं कि कैसे तुम चेक कर सकते हो। इनफैक्ट अगले राउंड में भी तुमको सीट मिलेगा कि नहीं, इसका भी अंदाजा यहां से लग जाएगा, क्योंकि पिछले साल की कट ऑफ से लो नहीं जा रहा इस साल का कट ऑफ, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज निकले हैं, जेएसएस निकला है, काइट निकला है, इसकी वजह से तुम एक बार कट ऑफ देखना। अजय कुमार गर्ग हो गया, जीएल बजाज हो गया, इनकी कट ऑफ चढ़ी है, जो एक्सपेक्टेड भी थी, तो ये आ गया। अब 80,000 पे मेरे को कहां कहां मिलेगा ये दिखा रहा है। अब गवर्नमेंट में कहां कहां मिलेगा, तो ऑलमोस्ट हर जगह मिलेगा। कितना ब्रांच मिल जाएगा ये भी ये दिखा रहा है, क्या क्या मिल जाएगा। अब 80,000 पे कंप्यूटर साइंस नहीं मिलेगा, दिखा रहा है नहीं मिलेगा। एआई पे भी देखो, ये इमोजी चेंज कर दिया, यहाँ पे भी इमोजी चेंज कर दिया, तो जो जो नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रिकल दिखा रहा है कि छठे राउंड तक जाके मिल सकता है। अब हमें छठे राउंड फटे राउंड से मतलब नहीं है, तो मैं चेक करो ब्रांच क्या क्या डाले हो, क्या क्या ब्रांच चाहिए। मान लो मैंने कंप्यूटर कंप्यूटर डाला है, मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लिया, और कौन से राउंड में चाहिए, पहले राउंड में चाहिए था ना, पहला राउंड सेलेक्ट कर लिया। अब देखा क्या मिलेगा। गवर्नमेंट में पहले राउंड में क्या मिल सकता था, सेंटर फॉर एडवांस स्टडी मिल सकता था। और क्यों? क्योंकि 1 साल का ही डेटा है, क्योंकि पिछले साल लॉन्च हुआ है, तो यहाँ पे दिखा रहा है। अच्छा, एआईटीएच मिल सकता था, तो एआईटीएच में पिछले ऑलमोस्ट सारे सालों में एआईटीएच में 80,000 रैंक पे मिला है, तो ये दिखा रहा है कि कंप्यूटर साइंस भी मिल सकता है, एआई भी मिल सकता है, और ए भी मिल सकता है, और राउंड 1 में इजीली मिल सकता है। तीनों साल का डेटा जो है यहाँ पे आपको लगभग लगभग 3 साल के आसपास का जो है डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा आरईसी सोनभद्र भी मिल सकता है। आरईसी सोनभद्र मतलब ए आरईसी मिल सकता है, पिछले तीनों साल में मिला है, इसलिए दिखा रहा है। जब भी ऐसा दिखाए तो 100% तक का चांस हो सकता है। तो इस तरीके से पूरा दिखाएगा कि क्या क्या मिल रहा है 80,000 रैंक पे। अगर प्राइवेट में चेक करें तो 2 ऑप्शन हट गए हैं, जेएसएस और काइट को देखना ही मत। तुम कहानी शुरू करना अजय कुमार गर्ग से, जीएल बजाज से, एबीएस से, गलगोटिया से, और नोएडा से, आईएमएस से, आईटीएस से, आईआईएमटी से, आरकेजीआईटी से, तो यहाँ पे तुम जाके देख सकते हो तुम्हें ब्रांच क्या चाहिए और यूनिवर्सिटी में क्या है। तो ये दिखा रहा है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी मिल जाएगा, टेंशन मतलब। पिछले दोनों साल में मिला है, 24-25 दोनों साल में मिला है, एआई भी मिला है पिछले दोनों साल में, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसने अपने हिसाब से दिखा रखा है कि दोनों साल में मिलेगा, तो आप चिंता मत करिए। अगर मैं रैंक यहां पर बढ़ा भी दूं, जैसे मान लो मैंने अपनी रैंक कर लिया 2 लाख, तो देखते हैं कि सीएससी कहां देने वाला है। तो ये भी दिखाएगा कि 2 लाख रैंक करोगे तो सीएससी कहां मिल सकता है। अब एक्चुअली में मेरे को मान लो जानना है कि राउंड 2 में कहां तक मिल सकता है। तो पहली बात, मैं राउंड 4 का रैंक और कट ऑफ देख के अगर चॉइस फिलिंग भरा होगा तो ऑब्वियसली राउंड 2 में शायद नहीं मिलेगा। तो अब बच्चा रैंक देखता है राउंड 4 का और एक्सपेक्ट करता है कि राउंड 2 में सीट मिल जाए, कहां से मिल जाएगा। वैसे भी इस साल की कट ऑफ थोड़ी सी चढ़ रही है, तो ये ऐसे थोड़ी मिल जाएगा, कट ऑफ को एनालाइज करना पड़ेगा। अब अगले राउंड में जब तुम चॉइस फिलिंग करना ना, 400-500 रुपए का प्रेडिक्टर है, लेकिन ये तुम्हारी जर्नी इतनी आसान कर देगा, पूरे 2 साल का 3 साल का इजिली कट ऑफ दे देगा। कॉलेज का ऑर्डर भी एक तरीके से वो यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइंड है, थोड़ा टाइम लेता है वेट करने के लिए, क्योंकि 3-3 साल का डेटा इसके पास है। तो मैंने तो इसको बड़ा आसान कर दिया है। अभी तुम लोग जब सीसेम में बैठना ना, तो इस प्रेडिक्टर का इस्तेमाल जरूर करना, क्योंकि इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें आइडिया होगा कि कहां दाव लगाना है, कहां नहीं लगाना है। अगर आप सही तरीके से, अगर आपको इतिहास नहीं पता है, तो आप फ्यूचर में एक सटीक डिसीजन नहीं ले सकते हो। बट खैर, इसको आने दो, तब तक अपन चलते हैं। तो अपना है कि अगर नहीं मिला है तो कट ऑफ का एनालिसिस वाली वीडियो देखिएगा। नेक्स्ट राउंड का आपको वेट करना है, नेक्स्ट राउंड में अपन अल्टरेशन करेंगे। अगर आपको मिल गया है तो आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको सारा हेडक लेना है। वो हेडक क्या है कि आपको सबसे पहले जाना है सबमिट विलिंगनेस पर, और सबमिट विलिंगनेस पर फ्रीज फ्लोट में से एक ऑप्शन चूज करना है, और उसके बाद से पेमेंट करना है। जो जनरल ईडब्ल्यूएस वाले हैं 20,000 करेंगे, और एससी एसटी वाले 12,000 करेंगे। अब यहां पे देखो आ गया कि 2 लाख रैंक पर कहां कहां सीएससी मिलेगा। यहां पर तुम देख सकते हो, मैंने सीएससी के साथ साथ मान लो मैंने डाल दिया कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स भी चलेगा, या सीएससी ही हटाओ, सीएससी रखते हैं। तो ये दिखा रहा है कि सरकारी में आरईसीज में मिलेगा,
केएनआईटी, बीआईटी और आईआईटी में नहीं मिलेगा, एआईटीएच में भी नहीं मिलेगा। और प्राइवेट में कहाँ मिलेगा? तो प्राइवेट में दिखा रहा है कि अजय कुमार गर्ग, जीएल बजाज, एबीएस, इनमें मिल जाएगा राउंड 1 में ही, और मिला भी होगा। अब आते हैं थर्ड पे, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में कहां मिलेगा? चौधरी चरण सिंह। अच्छा, ये रियल कट ऑफ से, इस साल के कट ऑफ से थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि ये पिछले सालों के डेटा के बेसिस पर है, हालांकि फिर भी बहुत सटीक तरीके से बहुत हद तक काम करेगा। तो ये सारे तुम्हें सीएससी में मिल रहे होंगे। चौधरी चरण सिंह में देखो, यहाँ पे सीएससी भी मिल रहा होगा और सीएसआईटी भी मिल रहा होगा, तो तुम यहाँ पर अगर देखोगे तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा। और इस तरीके से खैर तुम आइडिया लगा लोगे। अब जैसे मेरे को चेक करना है कि मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज में आरईसी मैनपुरी बेस्ट मिल रहा है, मैं चाहता हूं राउंड 2 तक देखना, तो राउंड 2 में सोनभद्र भी मिल जाएगा, कन्नौज भी मिल जाएगा। अच्छा, मैं चाहता हूं राउंड 3 तक देखना, तो राउंड 3 तक का क्या क्या मिल जाएगा। अच्छा, राउंड 4 तक क्या क्या मिल जाएगा। तो यहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि राउंड 3 राउंड 4 में क्या क्या मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है देखना और समझना। अगर आप एनालाइज करके नहीं करोगे तो मामला खराब हो सकता है, बट अगर आप एनालाइज करके करोगे तो बहुत हद तक चांस है कि आपको एक सटीक बढ़िया तरीके से आइडिया लग जाए कि आपको मिलेगा भी सीट कि नहीं मिलेगा। अंधेरे में तीर वाली बात नहीं रहेगी। बट एनीवेज, चलो चलते हैं। अब हम आते हैं इस पर, सबमिट विलिंगनेस पर। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, आपको जहां पर भी सीट अलॉट हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल ये अपना एक स्टूडेंट है, जैसे ये अपना स्टूडेंट है, अब इसका ये था कि भैया आप ही फीस पे कर दो। मैंने बोला ठीक है चलो। अब इसने मेरे को भेज दिया था कि भैया आप कर दो, हमसे हो नहीं पा रहा है। मैंने बोला कोई बात नहीं, तो सीट एलोकेशन पर जाओ, इस बच्चे को एक सीट मिला हुआ है, अब उस सीट को पे करवाना है। तो हम पे फीस फॉर कंफर्म प्रोविजनली अलॉटेड सीट पर जाएंगे। यहां पर जाने के बाद से हम क्या करेंगे, यहां जाएंगे और हम फ्लोट ऑप्शन पे चूज करेंगे। अब फ्रीज और फ्लोट किसको चूज करना है? अगर आपको कोई सीट मिला है और अगर आप उसी सीट को ही लेना चाह रहे हो, यू आर लाइक हाईली सेटिस्फाइड कि मुझे ये सीट यही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, तो ही फ्रीज करना है। अदरवाइज 99% केस में फ्लोट करना है। अब फ्लोट करने के बाद से क्या करेंगे, आई कंफर्म टू फ्लोट पे जाएंगे और मैं कंट्रोल वी कर दिया। तो मैंने क्या किया, मैं यहां पर गया, फ्लोट पर क्लिक किया, आई कंफर्म टू फ्लोट गया। ये करने के बाद मैं पेमेंट करूंगा। अब मैं यूपीआई से पेमेंट करना चाहता हूं, मैं सिंपल चाहता हूं भैया क्यूआर कोड आ जाए और मैं उससे पेमेंट कर दूं। आप किसी से भी कर सकते हैं, आपका अपना मेथड हो सकता है। तो हमने क्या किया, पहले फ्लोट पर ऑप्शन पर किया और फिर अब हम यहां पर जा रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि वंस सबमिटेड योर विलिंगनेस कैन नॉट बी चेंज, यू वांट टू कंटिन्यू। तो यस, हम चाहते हैं कंटिन्यू करना, लेकिन फिर भी मैं एक बार चेक करना चाहूंगा कि भैया कहीं गलती से फ्रीज पर तो नहीं क्लिक कर दिए। नहीं साहब, हम फ्लोट पर ही क्लिक किए हैं और आई कंफर्म टू फ्लोट हमने लिख दिया और पे विथ एसबीआई पर जा रहे हैं और यहां पर क्लिक कर दिया। अब बोलेगा प्लीज डू नॉट रिफ्रेश दिस। अब बोलेगा भैया आप अपना बिलिंग एड्रेस वगैरह डालिए और ये सारा कुछ करिए, है ना। तो मैं तो खैर यूपीआई पे जाना चाह रहा हूँ, मतलब ये एसबीआई ई पे मैंने क्लिक किया है, मैं यूपीआई पे जाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं पेमेंट जो है क्यूआर के थ्रू करूँ। तो अब मैं पे नाउ पर जाऊंगा और क्यूआर के थ्रू पेमेंट करूंगा। तो अभी मैं नो थैंक्स किया, मेरे को कोई सेव नहीं करना है। अब इन लोगों ने मेरे को 4 मिनट का टाइम दिया है और अब मैं 4 मिनट के अंदर बच्चे का पेमेंट कर दूंगा। चलिए, अब मैं 4 मिनट के अंदर इस बच्चे का पेमेंट कर दिया, मेरी तरफ से पेमेंट हो गया है। पेमेंट होने के बाद से अपन वेट करेंगे, डोंट प्रेस द बटन, प्लीज वेट द ट्रांजेक्शन इज इट इन प्रोसेस। तो अभी मैं तो वहां से पेमेंट कर दिया हूं, अब आ गया कि भैया पेमेंट हो चुका है। अब पेमेंट हो चुका है तो खैर ये तो लॉग आउट हो गया। अब लॉग आउट हो गया तो कोई बात नहीं, हम फिर से लॉग इन कर लेते हैं। तो मैं लॉग इन करके दिखाता हूं। तो यहां फिर से मैं लॉगिन कर चुका हूं और मैं दिखाता हूं कि अगर आपने फीस पेमेंट कर दिया है तो कैसे दिखाएगा। क्योंकि क्या है ना कि कुछ बच्चों को फीस पेमेंट करने के बाद भी मोबाइल पे टेक्स्ट मैसेज आ रहा है कि अगर आपकी मतलब आप क्या करिए, फीस पेमेंट करिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, देखो इधर, जैसे यहां पर देख सकते हो कि इस बच्चे ने दिखाया कि भैया मैंने पेमेंट कर रखा है 20,000 का, और उसके बाद भी आ रहा है कि डियर जायसवाल यू आर रिक्वायर्ड टू पे सीट एक्सेप्टेंस फीस इफ नॉट पेड अर्लियर एंड फ्रीज फ्लोट अलॉटेड सीट। मतलब ये एक ऑटोमेटिक मैसेज है, जिनको भी सीट मिला है उनको ये लोग टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं, अगर आपको सीट मिला है तो आप क्या करिए, फीस पेमेंट करिए, अगर नहीं हो तो ऐसा, है ना। तो ये चीज है थोड़ा सा। तो क्या है कि इन्होंने वो डाल रखा है
कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे कि अगर आपने अभी तक सीट पेमेंट नहीं किया है, तो इसलिए ये लोग भेज रहे हैं, और कई बार उन बच्चों को भी भेज रहे हैं टेक्स्ट जिन्होंने कर रखा है, तो इन्होंने ऑटोमेटिक मैसेजेस उस पे शूट कर दिया है जिन जिनको भी सीट अलॉट हुआ है। अभी क्या करना है, जैसे इस बच्ची को सीट अलॉट हुआ है, तो अभी जो करना है वो ये है, ध्यान से देखिए जरा। डैशबोर्ड पर गया और सीट एलोकेशन पर गया, और यहां पर जब आप देखोगे तो दिखेगा एडमिशन ग्रांटेड, प्रिंट एडमिशन ऑफर। जब आप प्रिंट एडमिशन ऑफर पर क्लिक करोगे तो यहां पे आपको पता चल जाएगा कि ठीक है, आपका जो फीस है वो पे हो चुका है। यहां सीट पेमेंट पे ट्रांजेक्शन नंबर दिख जाएगा, और कितनी वैल्यू आपने पे करी है ये आपको दिख जाएगा। अगर ऐसा है तो ठीक है, फिर तो ठीक है, फिर तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। फिर आपको जो सीट है दैट इज द सीट यहाँ पे अलॉटेड हो चुका है। और मेक श्योर कि यहां पर आपका जो विलिंगनेस होना चाहिए वो दिखना चाहिए, विलिंगनेस आपका दिखना चाहिए। यहां पे जैसे फ्लोट है तो फ्लोट आपको दिखना चाहिए। अगर फ्लोट नहीं दिख रहा है तो फिर मामला थोड़ा सा दिक्कत में है। अगर फ्रीज होगा तो फ्रीज दिखेगा, नहीं तो फ्लोट दिखेगा। आपने कब सबमिट किया है उसका डेट भी दिखेगा, कौन से राउंड में आपको क्या मिला है, ट्रांजेक्शन नंबर क्या है, ट्रांजेक्शन डेट क्या है, और कितना ट्रांजेक्शन अमाउंट है, ये देखने को मिलेगा। अगर आपका ये हो रहा है तब तो ठीक है, आपका पेमेंट जो है फाइनली सक्सेस फुली जो है वो हो गया है। और यहां पर सबका लिख के आएगा एडमिशन ग्रांटेड है। बात ध्यान रखिएगा, कई लोग इसके लिए भी टेंशन में हो रहे थे कि भैया हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि हमको सीट जो मिला है वो ठीक है कि नहीं है। तो यहां पे जब तुम जाओगे तो यहां पे दिखाएगा, जहां जैसे दिखा रहा था ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस एक्सेप्टेड, वैसे ही यहां पे दिखाएगा एडमिशन स्टेटस में कि एडमिशन ग्रांट हो चुका है, एडमिशन ग्रांटेड। तो आपके में भी दिखा रहा होगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। मेनली ये है कि आपको क्या करना है, आप यहां पर जब जाओगे तो यहां पे ये प्रिंट एडमिशन ऑफर, ऑफर लेटर सबमिट करने को, मतलब ऑफर लेटर डाउनलोड करने को आएगा। और तो आपको ऑफर लेटर डाउनलोड करके रख लेना है, दैट इज द इंपॉर्टेंट पोर्शन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अपन चलते हैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे, और यहाँ आप जाइए और यहाँ पे जाके चेक कर लीजिए। अब अगर किसी को आगे विड्रॉल मारना हो, क्योंकि अपन जो लोग विड्रॉल लेना चाहते हैं वो आगे चल के विड्रॉल ले सकते हैं, इनफैक्ट राउंड 4 तक विड्रॉल ले सकते हैं, और विड्रॉल लेने पर 1,000 रुपए काट के बाकी के पैसे वापस कर दिए जाते हैं। जैसे कि अगर तुम यहाँ पर जाके देखोगे ना इनके शेड्यूल में, यूपी टेक वालों का जो शेड्यूल है अगर तुम चेक करोगे तो वहां पे उन्होंने मेंशन कर रखा है कि सिस्टम क्या रहने वाला है, या सिस्टम किस तरीके से काम करने वाला है। जैसे अगर तुम यहाँ जाओ, जैसे इस पर क्लिक करो, जैसे तुम शेड्यूल देखोगे तो राउंड 4 का रिजल्ट आने के बाद भी विड्रॉल लिया जा सकता है। 7 तारीख तक फिजिकल रिपोर्टिंग की लास्ट डेट है, और 7 तक ही तुम विड्रॉल भी ले सकते हो। तो अभी विड्रॉल करने का, अब बच्चे पूछेंगे किधर से करना होगा, तो कोई टेंशन वाली कोई बात नहीं है, इसका कोई लोड नहीं लेना है अपने को। आप यहाँ पर जब जाओगे ना तो यहाँ पर जो जब जाओगे तो यहाँ पर ही विड्रॉल लेने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ जाओ तो यहाँ पर विड्रॉ, ये डैशबोर्ड पे जाओ, डैशबोर्ड पे ही यहाँ पे ये रिक्वेस्ट फॉर कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन पर क्लिक करके अपन विड्रॉल ले सकते हैं। तो ये थोड़ा सा अपने को बात ध्यान रखना है। तो पहले मेक श्योर करना है कि पेमेंट कैसे करना है, पेमेंट कहां से करना है। एक बार पेमेंट अगर आपने कर दिया तो उसे भी मेक श्योर कर लेना कि आप फ्लोट पर ही हो, ऐसा ना हो कि फ्रीज पर हो जाओ। अब अगर आपने फ्लोट पे डाला है तो अब देखो कहानी कब तक फ्लोट पे चलती है। उसके बाद से नेक्स्ट जो है कैंसिलेशन अगर कभी करना हो तो कैंसिलेशन का मेथड क्या रहेगा, कैंसिलेशन कैसे करना रहेगा, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अगर आपका पेमेंट फेल्ड हो गया है तो आपको देखना वहां पे स्टेटस दिखाएगा कि पेमेंट फेल्ड हो गया है, तो उस केस में आपको फिर से पेमेंट करना पड़ेगा, ये ध्यान रख लेना। वो पैसा आपका 7 डेज के अंदर रिफंड हो जाएगा। तो इसमें लापरवाही किसी तरीके से मत करना। अब बात करते हैं पेमेंट करना कब तक है। तो 20 तारीख से पहले पहले अपने को पेमेंट जो है कर देना है, और 20 तारीख से पहले पहले हमें सबमिट विलिंगनेस भी कर लेना है। नेक्स्ट चॉइस फिलिंग जो है 21 से 22 को होगी, तो हम लोग कल तक कोशिश ये करेंगे कि आप लोगों की जो भी चॉइस फिलिंग में अल्टरेशन है मैं करा के दे दूं। जिन लोगों ने अभी तक मेरा प्रोग्राम नहीं लिया, भैया रिक्वेस्ट है प्रोग्राम ले लेना, उसमें किसी तरीके की लापरवाही मत करना। अगर काउंसलिंग में माइन्यूट से माइन्यूट इशू भी होता है ना तो मैं खट्ट से पकड़ लेता हूं। तो अगर कोई मेरा ही स्टूडेंट है तो तुम घबराना मत, किसी भी तरीके से गड़बड़ी नहीं हो सकती है। और लो से लो रैंक पर भी बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में पहुंचाने का जो है अपना एक तगड़ा एक्सपीरियंस रहा है, तो तुम चिंता मत करना। संदीप भैया तुम्हारे साथ हैं, जब तक तुम्हें कॉलेज में छोड़ के नहीं आऊंगा मैं चैन से नहीं बैठने वाला हूं। अच्छा, एक कॉलेज में जाने से एक और बात याद आई, भाई जितने भी लोग हैं
आप लोगों के लिए मैंने एक सी प्रोग्रामिंग लॉन्च किया है और इसमें जबरदस्त टीचर भाई साहब पढ़ाने वाले हैं। यहाँ पे जो सी प्रोग्रामिंग पढ़ाने वाले हैं वो ऑलरेडी एडोबी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। तो यार अगर मैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को बुला के और तुम्हें मिनिमम प्राइस में सी प्रोग्रामिंग कॉलेज में जाने से पहले ही पढ़ा दे रहा हूँ, तुम्हें कॉलेज में जाने से पहले ही तैयार कर दे रहा हूँ, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि कॉलेज में जब तुम जाओगे तो तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होगा और अगर पहले सीख लोगे तो ये ज्यादा बेहतर होगा। और हम तो वो भी सिखाएंगे जो हो सकता है शायद तुम कॉलेज में भी जाके ना सीख पाओ। कॉलेज में जाके बढ़िया स्कोर कैसे करना है, सीपीआई कैसे स्कोर करना है, लिंक्डइन अकाउंट कैसे बनाना है, हैकर रैंक पर कोड करने की प्रैक्टिस कैसे करना है, कोडिंग की दुनिया में इंटर कैसे करना है और किस तरीके से कॉलेज में जाके सरवाइव करना है, आगे आने वाले टाइम में इंटर्नशिप की तैयारी कैसे करना है, सब कुछ इसमें तुम्हें मिलेगा। मतलब दिमाग खुल जाएगा पूरा का पूरा। और सी प्रोग्रामिंग कोर्स बहुत महंगा नहीं है, मात्र 1499 रुपए का है। लेकिन अभी जो लोग 20 तारीख से पहले पहले ले रहे हैं उनके लिए मैंने 40% का डिस्काउंट दे रखा है। STBZ40 ये मेरा कूपन कोड है, STBZ40 कूपन कोड है, इसको तुम इस्तेमाल कर लेना। STBZ40 इसका इस्तेमाल कर लेना, 40% का डिस्काउंट हो जाएगा। तो मुझे लगता है 8 850 में कोर्स मिल जाएगा। और अगर ना लगे कूपन कोड तो तुम हमारे नंबर पे कॉल कर लेना और पूछ लेना कि कूपन कोड लग नहीं रहा है या जो भी हो रहा है समस्या बता देना, कूपन कोड जरूर लग जाएगा। तो भैया आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ले लेना। ये जो बाकी के ब्रांचेज हैं सिविल मैकेनिकल वाले वो सी प्रोग्रामिंग लेंगे और इसमें सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा, टेंशन मत लो। और टॉप करोगे तो स्मार्टफोन भी अलग से मिलेगा, उसकी चिंता नहीं है। और दूसरा जिनका मतलब अब आगे का काम ही कोडिंग का है, जिनको अब जाना ही इसी दुनिया में है, आईटी वर्ल्ड में जाना है, तो आपको C++ बेसिक डीएसए वाला कोर्स लेना है। इसमें आपको 2 सर्टिफिकेट मिलेगा, एक सी का और एक C++ एंड डीएसए का। ये 75 डेज का कोर्स है, 150 घंटे, और एक 45 दिन का कोर्स है, 90 घंटे का। तो कॉलेज में जाने से पहले तो मैं स्मार्ट बना दूंगा, कोडर बना के भेजूंगा, चिंता मत करो, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। कल से क्लासेस स्टार्ट हैं, तो अभी खाली टाइम अपना इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। दोनों पे 40% का ऑफ है, इसे ज्वाइन कर लेना। सेम ही टीचर दोनों में पढ़ाने वाले 2 फैकल्टी हैं, संयम है और हिमांशु है। तो टेंशन मत लेना, तुम्हारे सपोर्ट में संदीप भैया खड़े हैं। और जिनकी रैंक थोड़ी लो है वो तो पहले से ले लेना, मैं श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ, वरना कॉलेज में जाके बजेगी। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अपने को ये करना है जो मैंने तुम्हें बताया, फ्रीज फ्लोट में से एक चूज करो, पैसा जमा करो। नेक्स्ट राउंड में जैसे ही सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आने के बाद सॉरी ORCR आएगा, ORCR आने के बाद एक जबरदस्त एनालिसिस वीडियो लेके आऊंगा और उससे एकदम दिमाग खुल जाएगा कि इस बार कट ऑफ जा कैसे रहा है, ट्रेंड डाउनवर्ड है, अपवर्ड है या कांस्टेंट है, एकदम क्लियरली तुम्हें समझ में आएगा। चिंता लेने की बात नहीं है। और जो लोग सीसम में बैठने वाले हैं, जिनकी रैंक लाख के अंदर है, 1.5 लाख के अंदर है, 2 लाख के अंदर है, इनफैक्ट बाहर भी है, अगर सीसम में बैठने वाले हो तो सीसैब की जो सबसे जबरदस्त काउंसलिंग कराता है व्यक्ति वो है संदीप भैया तुम्हारे। सीसैब का प्रोग्राम लेना मत भूलना। और जिनका है कि भैया मैं कुछ नहीं जानता, मेरे को बस आप एडमिशन करा दो, कहीं पे भी करा दो, ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी करा दो, बढ़िया जो भी मेरे रैंक पे बढ़िया से बढ़िया मिल रहा है, तो तुम्हारे लिए ऑल इंडिया स्पॉट काउंसलिंग है, ज्वाइन कर लेना। और बाकी ऑल इंडिया स्पॉट काउंसलिंग में फिलहाल में मेरी डायरेक्टली मीटिंग लग रही है, तो आई विल हेल्प यू। तो चलो बच्चा पार्टी, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद, थैंक यू सो मच। परेशान मत होना भाई, संदीप भैया तुम्हारे साथ हैं। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में लिखो, आई विल रिजॉल्व योर क्वेरी। चलो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद, थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट बच्चा पार्टी, थैंक यू।